हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है द डेड रैट। रैट मीन्स चूहा, डेड मरा हुआ, एक मरा हुआ चूहा। इसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छी वोकेबलरी है और सेंटेंस स्ट्रक्चर जो भी ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर होगा साथ साथ आपको बताऊंगी। शुरू करते हैं। इन द सिटी ऑफ उज्जैन देयर वॉज अ यंग मर्चेंट नेम्ड मदननका। मदननका। तो सिटी मीन्स शहर। उज्जैन नाम के शहर में एक युवा व्यापारी, मर्चेंट मीन्स व्यापारी, रहता था मदननका नाम का। उज्जैन के शहर में मदननका नाम का एक युवा व्यापारी रहता था। नेम्ड जो है, नेम का पास्ट टेंस हो गया, वर्ब सेकंड फॉर्म में है और हमारा जो पूरा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में है। वर्ब सेकंड फॉर्म जहां होती है वो हमारा सेंटेंस किस में होता है? सिंपल पास्ट, जिसको पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। ही लॉस्ट हिज फादर व्हेन ही वाज इन हिज टीन्स। लॉस्ट, लूज का पास्ट टेंस हो गया, सेकंड फॉर्म लूज, लॉस्ट। तो उसने खो दिए थे अपने पिता को, खो दिया था अपने पिता को व्हेन ही वाज इन हिज टीन्स, जब वो केवल अपनी टीन्स में था। टीन्स वाली एज होती है 13 से लेकर 19 ईयर्स तक। 13 साल से 19 साल उसको बोलते हैं टीन्स। जब वो अपनी टीन्स में ही था तो उसने अपने पिता को खो दिया था। अब यहाँ पे उसकी एज नहीं बताई है कि कितने साल का था, तो टीन्स में था तब उसने पिता को खो दिया था। इट वॉज हिज मदर हु ब्रॉट हिम अप। इसलिए इट वॉज हिज मदर, वो उसकी माँ थी, हु ब्रॉट हिम अप। अब ब्रॉट हिम अप जो है वो एक फ्रेज है, पास्ट टेंस में है। ब्रिंग अप होता है ऐसे पाल पोस के बड़ा करना, तो ये पास्ट टेंस में बोला गया है कि वो उसकी माँ थी जिन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया था। ब्रॉट हिम अप विद ग्रेट अफेक्शन एंड लव। लव हो गया प्यार, अफेक्शन भी हो गया प्यार, लाड प्यार। तो जिन्होंने बड़े ही लाड प्यार से उसको पाल पोस के बड़ा किया था वो उसकी माँ ही थी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, अनलकीली बोल सकते हो। ही टर्न्ड आउट टू बी अ वैगबॉन्ड। ये वाला वर्ड जो है वैगबॉन्ड। दुर्भाग्यवश क्या हुआ? टर्न्ड आउट, वो निकला, एक आवारा लड़का। वैगबॉन्ड मीन्स हु कीप्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट जॉब। तो कुछ ना हार्डवर्क करना चाहता है, इधर उधर उधर घूमता रहता है, आवारा की तरह घुमक्कड़ व्यक्ति वो निकला, हार्डवर्क नहीं करना चाहता था। His mother hoped that he would become normal and settle down if he was married. तो उसकी माँ ने आशा की या आशा की थी, वो ये सोचती थी he would become normal, कि वो बिल्कुल सामान्य सा व्यक्ति हो जाएगा, and settle down, और लाइफ में ठहराव भी आ जाएगा उसके, if he was married, अगर उसकी शादी हो जाएगी। And so she found a suitable girl, तो इसलिए उसकी माँ ने ढूंढी उसके लिए एक उपयुक्त लड़की उसके लिए ढूंढी। एंड दे वर मैरिड, और तब उन लोगों की शादी हो गई। बट मदनन का बिकेम वर्स, लेकिन मदनन का क्या हुआ? हालत में कोई सुधार नहीं आया बल्कि उससे भी खराब हो गया। बिकम का पास्ट टेंस हो गया बिकेम, और वर्स मतलब बैड का ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। जो वर्स है वो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है। ये बीच वाली कंपैरेटिव, पहली वाली है बैड, पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, फिर कंपैरेटिव और फिर सुपरलेटिव। तो वो कैसा बन गया? बैड से वर्स बन गया। पहले खराब था, अब और भी खराब हो गई उसकी हालत। वन डे मदननका absconded absconded फ्रॉम हिज हाउस। तो absconded मीन्स फरार हो गया, भाग गया, ठीक है। तो absconded मतलब टू रन अवे फ्रॉम अ प्लेस, तो वो फरार हो गया अपने घर से। डेजर्टिंग हिज मदर एंड प्रेग्नेंट वाइफ। डेजर्टिंग इट मीन्स कि छोड़ देना किसी को। तो डेजर्टिंग मतलब छोड़ते हुए अपनी माँ को, टू लीव समवन, अपनी माँ को, एंड प्रेग्नेंट वाइफ, उसकी गर्भवती वाइफ, पत्नी जो थी वो गर्भवती थी उस टाइम पे, तो उसको छोड़ के वो भाग गया उधर से। एब्सकॉन्ड मीन्स भाग जाना, और डेजर्टिंग छोड़ते हुए। हिज मदर ग्रीव्ड फॉर हिम, तो उसकी माँ ने, मदननका की माँ ने उसके लिए शोक मनाया। ग्रीव्ड मीन्स शोक मनाना। द डॉटर इन लॉ आफ्टर सम टाइम गेव बर्थ टू अ सन, और जो मदननका की वाइफ थी, और यहाँ पे क्योंकि उसकी मदर की बात करी हुई है तो उसकी जो डॉटर इन लॉ थी, जो उसकी बहू थी,
तो उन्होंने जन्म दिया एक बेटे को, gave birth to a son, एक बेटे को जन्म दिया। He was named रत्ननका, तो उसका नाम रखा गया रत्ननका। Though poor, रत्ननका was brought up with affection and care and given good education. So हालांकि वो लोग गरीब थे, दो मीन्स हालांकि वो गरीब थे। रत्ननका वॉज ब्रॉट अप, अब रत्ननका का भी पालन पोषण हुआ बड़े ही लाड प्यार के साथ, एंड गिवन गुड एजुकेशन, और उसको एक अच्छी शिक्षा भी दी गई। वन डे व्हेन ही वॉज 10 years ओल्ड, तो जब रत्ननका हो गया 10 साल का, तो एक दिन जब वो 10 साल का हुआ तो उसकी हिज ग्रैंडमदर सेड टू हिम, उसकी दादी ने उसको बोला, माय लैड योर फादर लेफ्ट ऑल ऑफ अस इन मिजरी, मिजरी, तो बोला कि मेरे बच्चे, तुम्हारे फादर ने तो छोड़ दिया था हम सभी को, लीव का पास्ट टेंस हो गया लेफ्ट, योर फादर लेफ्ट, तुम्हारे पिता ने हमको छोड़ दिया था हम सभी को, इन मिजरी, मिजरी मीन्स घोर निराशा या तकलीफ, दुर्दशा, तो उन्होंने तो हमको तकलीफ में छोड़ दिया था। वी टू विमेन, हम दो महिलाओं ने, देखिए ये जो है विमेन बोलते हैं इसको, वुमन का प्लूरल हो गया विमेन, तो हम दोनों महिलाओं ने हैव ब्रॉट यू अप, तुमको पाल पोस के बड़ा किया है। हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, इस बार प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है, हमने तुमको पाल पोस के बड़ा किया। विद वट एवर लिटिल मनी एंड ज्वेलरी वी हैड, जो भी, वट एवर मीन्स जो कुछ भी, थोड़ा बहुत, लिटिल मीन्स थोड़ा बहुत, मनी पैसे थे हमारे पास या जेवर थे, वो सबको बेचकर और किस तरीके से काम चला के हमने तुमको पाल पोस के बड़ा किया। नाउ वी डोंट हैव एनीथिंग टू फॉल बैक अपॉन, तो उसकी दादी कहती है कि अब वी डोंट हैव एनीथिंग, हमारे पास कुछ भी नहीं है, टू फॉल बैक अपॉन, ये एक फ्रेज है, फॉल बैक अपॉन, इसका मतलब है कि जिसके ऊपर हम निर्भर हों या जो हमारा सपोर्ट करेगी। टू यूज समथिंग फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, तो अब तो हमारे पास कुछ रह भी नहीं गया क्योंकि पैसे चले गए, जेवर चले गए, जिसके ऊपर अब हम निर्भर हों या हम मिलके अब और खर्च करें, वो तो हमारे पास कुछ भी नहीं है सोर्स इनकम का। यू आर क्वाइट, तुम काफी, ग्रोन अप, कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, अब तुम भी काफी बड़े हो गए हो। सो यू टेक अप सम बिजनेस टू ईक आउट अ लिविंग, तो इसलिए यू टेक अप मतलब अब तुम अपने कंधों पर ले लो ये वाला बोझ, सम बिजनेस, कोई भी व्यापार करो, कोई भी काम करो, टू ईक आउट अ लिविंग, और ये जो है एक इडियम है टू ईक आउट, इसका मतलब है कि जैसे तैसे निर्वाह करने के लिए, गुजारा करने के लिए, लिविंग है ना यहाँ पे, तो किसी तरीके से हमारा जीवन यापन हो जाए, तो अब तुम परिश्रम करो उसके लिए, कोई काम करो। इन द नेबरिंग विलेज, पड़ोस के गांव में, देर इज अ वेल टू डू मर्चेंट, सो एक वेल टू, अच्छे घर का एक व्यापारी है, नेम्ड यक्षदत्त, तो उसका नाम है यक्षदत्त, हु लेंड्स मनी टू द पुअर बट केपेबल पर्सन्स, कि जो उधार देता है पैसे गरीब लोगों को, लेकिन जो फिर भी समर्थ लोग होते हैं उनको वो उधार पैसे दे देता है, चाहे गरीब तो हो लेकिन वो समर्थ होते हैं, तो ये देखते हुए वो उनको, गरीब लोगों को पैसे उधार देता है, तो वहां जाओ, यू गो टू हिम, तुम उसके पास जाओ, एक्सप्लेन टू हिम आवर कंडीशन, और पूरी तरीके से विस्तार से उनको हमारी स्थिति के बारे में बताना, and borrow some money so that you can start some business for our livelihood, और उसको जब बता दोगे सारा का सारा हमारी स्थिति के बारे में, तो पैसे उधार ले लेना, ताकि you can start some business, कि ताकि तुम कोई व्यापार शुरू कर सको, for our livelihood, हमारे जीवन यापन के लिए। Following the instructions of his grandmother, रतननका went to यक्षदत्त, तो अपनी ग्रैंडमदर दादी की इंस्ट्रक्शंस में जो भी उन्होंने निर्देश दिए थे उनको फॉलो करते हुए, उनका पालन करते हुए, रतननका जो है वो यक्षदत्त के पास चला गया, वेंट है गया। एट दैट टाइम यक्षदत्त द रिच मर्चेंट वॉज टेकिंग अ स्ट्रोल, तो उस समय जब वो पहुंचा उधर, रत्ननका वहां पहुंचा, उस समय यक्षदत्त जो था, रिच मर्चेंट जो कि अमीर व्यापारी था, वॉज टेकिंग अ स्ट्रोल, स्ट्रोल का मतलब होता है टहलना, आराम आराम से टहलना, तो टहल रहा था उस टाइम। नोइंग हिम टू बी यक्षदत्त, रत्ननका अप्रोच्ड हिम एंड सेड, अब नोइंग हिम मतलब उसको जानकर कि ये होगा यक्षदत्त, ये जानते हुए रत्ननका
उसके पास गया और उसको बोला, सर आई एम अ पुअर मर्चेंट बॉय, मैं एक गरीब व्यापारी का बेटा हूँ। माई फादर डेजर्टेड अस बिफोर आई वॉज बोर्न, मेरे पिताजी ने हमको छोड़ दिया था बेसहारा, बिफोर मतलब जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, बिफोर आई वॉज बोर्न जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। माई ग्रैंड मदर एंड माई मदर हैव ब्रॉट मी अप विथ ग्रेट डिफिकल्टी, मेरी दादी ने और मेरी माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है बहुत ही कठिनाइयों के साथ। वी हैव हर्ड ऑफ योर फेम, हमने सुना है, वी हैव हर्ड हमने सुना है आपके फेम प्रसिद्धि के बारे में, जेनरोसिटी उदारता के बारे में, इन हेल्पिंग पीपल ऑफ आवर पुअर स्टेटस, हमारी तरह जो भी गरीब लोग होते हैं, उस तबके के लोग होते हैं, उनकी आप मदद करते हो, इसके बारे में हम सभी लोगों ने सुना है। आई रिक्वेस्ट यू टू लेंड मी सम मनी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो फॉर बिजनेस, व्यापार के लिए, एंड आई प्रॉमिस टू रीपे द अमाउंट सून, और मैं आपसे वादा करता हूं कि जितना भी आप मुझे उधार दोगे उतना मैं जल्द से जल्द आपको वापस कर दूंगा, रीपे कर दूंगा जितना भी आप मुझे उधार दोगे। हियरिंग रत्नन का यक्षदत्त लाफ्ड, अब उसकी बात सुनकर यक्षदत्त बहुत हंसा। लुक्ड अराउंड, आसपास उसने देखा, एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ डेड रैट लाइंग इन द स्ट्रीट, और इशारा करते हुए एक मरे हुए चूहे की तरफ जो कि यहीं गली में पड़ा हुआ था, मरा हुआ था, सेड, my boy, that dead rat is the capital which I can lend you. So बच्चे, ये जो यहाँ पे एक मरा हुआ चूहा पड़ा हुआ है वही मैं आपको दे सकता हूँ उधार के रूप में, और कैपिटल का मतलब यहाँ पे है पूंजी, तो जो आप मांग रहे हो, जो पूंजी मैं आपको अभी दे सकता हूँ वो ये मरा हुआ चूहा है, ऐसा उसने बोला। यू टेक इट अवे एंड डू सम ट्रेड विद इट, आप इसको लेके जाओ यहाँ से दूर और इसी के साथ कुछ व्यापार शुरू करो। टू एन इंटेलिजेंट मैन इट विल फेच मिलियन, तो अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसके लिए तो ये करोड़ों रुपए जनरेट करेगा, करोड़ों रुपए बन जाएंगे। एंड इवन इफ आई गिव मिलियंस टू एन अनइंटेलिजेंट मैन इट विल बी ऑफ नो यूज, और अगर मैं लाखों करोड़ों रुपए एक जो बुद्धिमान नहीं है उसको दे दूं तो वो तो भी किसी काम का नहीं होगा। ये उसने उसको जवाब दिया कि अगर चाहो तो मरे हुए चूहे से भी आप करोड़ों कमा सकते हो, और अगर मैं आपको करोड़ रुपए भी दे दूं, जो कि थोड़ा बुद्धू आदमी है, अनइंटेलिजेंट है, बुद्धिमान नहीं है, तो भी कोई किसी काम का नहीं रहेगा, मतलब कि अगर आप में लगन है तो आप कहीं से भी पैसा कमा सकते हो। रत्नन का थॉट फॉर अ मिनट, तो रत्नन का ने कुछ देर तक सोचा, थिंक का पास्ट टेंस है थॉट, एंड देन टुक द रेड डेड रेड, और तब वो ले गया उस मरे हुए चूहे को एज अ फेवर फ्रॉम यक्षदत्त, फेवर मतलब मदद या उपकार के रूप में, यक्षदत्त से उपकार के रूप में वो उस मरे हुए चूहे को यहाँ से ले गया। ही मेड अ कप आउट ऑफ अ लीफ, तो उसने एक पत्ते की मदद से एक क्या बनाया, कप बनाया, एंड प्लेस द डेड रैट इन द कप, और तब उसने मरे हुए चूहे को उस कप के अंदर रखा। ही कैरिड इट थ्रू स्ट्रीट्स क्राइंग, और तब वो उसको लेकर गया चिल्लाते हुए, गलियों में चिल्लाते हुए, अ रैट फॉर सेल, कि एक चूहा सेल के लिए है, जिसको खरीदना है खरीद लो। वन मर्चेंट हु वॉज टेमिंग अ कैट इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ रैट्स, तो एक आदमी व्यापारी जो कि एक बिल्ली को पालतू बनाने की कोशिश कर रहा था, उसको सिखा रहा था चीजें, इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ रैट्स, चूहों से छुटकारा पाने के लिए, दैट वर अ मेनेस इन हिज शॉप, जो कि उसकी दुकान के लिए एक खतरा थे। मेनेस मतलब डेंजर या थ्रेट, खतरा। सो इसलिए वो एक बिल्ली को थोड़ा सा ट्रेनिंग दे रहा था। परचेज दैट डेड रैट एज अ प्रे फॉर हिज कैट, तो उसने खरीद लिया उससे मरा हुआ चूहा क्योंकि उसको अपनी बिल्ली के लिए एक शिकार के रूप में उस चूहे को रखना था। एंड गेव हिम हैंडफुल ऑफ बंगाल ग्राम, एंड गेव हिम अ हैंडफुल ऑफ बंगाल ग्राम, और उसको दिया, गिव का पास्ट टेंस से दिया उसको मुट्ठी भर बंगाल ग्राम। ये एक दाल है जिसको हम चने की दाल भी बोलते हैं, तो चने की दाल वो उसने उसको मुट्ठी भर दे दी। रत्नन का टुक द बंगाल ग्राम होम, सो रत्नन का जो वो चने की दाल थी उसको घर ले गया, एंड सोक्ड इट इन वाटर, और उसने उसको पानी में भिगो दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग ही एडेड सम सॉल्ट एंड पेपर
टू द सोक्ड एंड सोलन बंगाल ग्राम, और अगली सुबह उसने उसमें और ऐड किया, डाला, सम सॉल्ट, कुछ नमक, पेपर, कुछ काली मिर्च, टू द सोक्ड, सोक्ड मतलब जो भीगी हुई थी, और स्वोलन है कि जो फूल भी गई थी। अब उसने उसको भिगा दिया था तो इसलिए वो फूल भी गई थी वो चने की दाल। टुक ड्रिंकिंग वाटर इन एन अर्दन पिचर, और वो पीने का पानी ले गया, ड्रिंकिंग वाटर, अर्दन मतलब मिट्टी के घड़े में, पिचर मीन्स घड़ा, मिट्टी के घड़े में कुछ पीने का पानी ले गया। वेंट आउटसाइड, बाहर गया, सिटी में, शहर में, एंड सैट अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, और बैठ गया वो एक पेड़ की छाया के नीचे, शेड मतलब छाया, एंड ऑफर्ड ईच वुड कटर सम बंगाल ग्राम एंड कोल्ड वाटर, और जो भी लकड़हारा वहां से गुजर रहा था वो उसने उसको वो चने की दाल खिलाई और ठंडा पानी भी पिलाया। द हंग्री एंड थर्स्टी वुड कटर्स वर प्लीज्ड विद रत्नन का सर्विस, तो जो भूखे और प्यासे लकड़हारे थे वो सभी लोग खुश हुए इस सेवा से रत्ननका की। गेव हिम 2 pieces ऑफ फायरवुड ईच, और उन लोगों ने उसको दिया 2 टुकड़े लकड़ी के, फायरवुड मतलब लकड़ी के, ईच, हर एक लकड़हारा जो वहां आ रहा था उसको 2 टुकड़े वो लकड़ी के भी दे रहा था। बाय इवनिंग द पीसेस पाइल्ड अप इनटू अ बिग हीप, तो शाम तक क्या हुआ, जो भी वो पीसेस थे लकड़ी के, से 2 करके भी थे, हीप मीन्स ढेर, बहुत बड़ा ढेर बन गया उनका शाम तक। विच रत्ननका सोल्ड अवे फॉर 2 rupees इन द सिटी, जो कि रत्ननका ने बाद में जाकर बेचे शहर में 2 रुपए के, 2 rupees इन द सिटी, 2 रुपए के बेचे। आउट ऑफ द 2 rupees रत्ननका गेव 1 to his ग्रैंडमदर, अब जब रत्ननका वापस आया तो वो जो 2 रुपए थे उनमें से उसने 1 रुपए अपनी दादी को दे दिया, टूवर्ड्स द सेविंग, बचत के लिए। विद द अदर रुपी परचेस्ड अ कंचम, और जो बाकी के पैसे थे उससे उसने खरीद लिया कंचम, जिसका मतलब है अ काइंड ऑफ मेजरिंग यूनिट फॉर ग्रेन्स, जो कि अनाज नापने के एक यंत्र होता है अनाज नापने का, ऑफ बंगाल ग्राम, तो एक दाल नापने का कोई यंत्र होगा वो उसने खरीद लिया। आउट ऑफ दैट ही सोक्ड 1 kilo एवरी डे, फिर वो नाप लेता था और करीब 1 किलो दाल रोज ही भिगोता था। एंड सैट अंडर द सेम ट्री विथ कोल्ड वाटर, और रोज वहीं पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता था और ठंडा पानी भी बेचता था। इन दिस वे ही कलेक्टेड मेनी कार्ट लोड्स ऑफ द फ्यूल विद इन अ मंथ, तो ऐसे करते करते इन दिस वे, इसी प्रकार से उसने कलेक्ट कर लिए, बहुत सारी चीजें उसने इकट्ठा कर ली, कार्ट लोड्स मतलब कि कार्ट, ठेले के ठेले भरे हुए, एक विद इन अ मंथ, दैट मीन्स 1 महीने के अंदर उसके जो ठेले थे वो भी भर गए, इतनी इकट्ठे हो गए उसके फायरवुड्स, लकड़ी। फॉर्चुनेटली देयर वर incessant रेन्स, फॉर्चुनेटली मीन्स भाग्य से क्या हुआ, बहुत ही अंधाधुंध बारिश होने लगी। इंसेसेंट मीन्स बिना रुके हुए बारिश चलती रही, इंसेसेंट रेन, ठीक है। इंसेसेंट मीन्स जो कि बिना रुके चलती रहती है, तो वैसी बारिशें चलती रही फॉर 10 days, 10 दिनों तक। एंड एज अ रिजल्ट, और इस वजह से, देयर वॉज स्केर्सिटी ऑफ फायरवुड इन द सिटी, स्केर्सिटी मीन्स कमी, और जो भी लकड़ी जलाने वाली होती है उसकी कमी हो गई शहर में। द फायरवुड विच रमननका हैड कलेक्टेड फेच्ड हिम 100 गोल्ड कॉइन्स, तो जो रत्ननका ने पैसे कलेक्ट, वो फायरवुड कलेक्ट किए और बेचे, उसकी वजह से उसको 100 गोल्ड कॉइन्स उसने कमाए उसको बेचकर। विद दैट मनी रत्ननका ओपन, अब उन पैसों के साथ रत्ननका ने खोला अ फायरवुड स्टॉल, तो एक लकड़ी बेचने का स्टॉल उसने खोला। एंड बिगेन डीलिंग इन टिम्बर, और लकड़ी का बिजनेस उसने शुरू कर दिया, टिम्बर मतलब लकड़ी। फ्रॉम टिम्बर टू क्लॉथ, फिर टिम्बर से वो उसने अपना बिजनेस बदला, कपड़ों का बिजनेस शुरू किया। क्लॉथ टू ग्रेन, फिर कपड़ों के बाद अनाज का बिजनेस। एंड फ्रॉम ग्रेन टू डायमंड, और अनाज के बाद जो हीरो का, हीरे जवाहरात, उसका बिजनेस उसने शुरू किया। हिज बिजनेस प्रोग्रेस रैपिडली, तो उसका जो व्यापार था उसने तरक्की करना शुरू किया, बहुत ही तेजी से बढ़ने लग गया उसका व्यापार। विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स रत्ननका बिकेम वन ऑफ द लीडिंग मर्चेंट्स इन द सिटी, और कुछ ही महीनों, कुछ ही सालों में, ईयर्स है कपल ऑफ ईयर्स, कुछ ही सालों में रत्ननका जो था वो बन गया लीडिंग मर्चेंट्स, शहर के प्रमुख व्यापारियों में से एक बन गया। लीडिंग मतलब प्रमुख, और मर्चेंट हो गया व्यापारी, जो भी अच्छा कर रहे हैं
तो अच्छे व्यापारी, रिच व्यापारियों में से वो भी एक बन गया कुछ सालों में ही। वन डे रत्नानका गॉट अ रैट मेड ऑफ गोल्ड वेइंग 1 किलो। तो एक दिन रत्नानका ने एक सोने का चूहा बनाया जो कि करीब 1 kg का था, 1 किलो का। हिज आईज वर मेड ऑफ रूबीज, और उसकी इट्स आईज, उसकी जो आंखें थी वो बनी थी कीमती पत्थर रूबी से। ईयर्स ऑफ सेफायर, और जो कान थे वो भी कीमती पत्थर सेफायर से बने थे। सेफायर नीलमणि को बोलते हैं। एंड इट हैड अ डायमंड चेन अराउंड इट्स नेक, और उस चूहे के गले में एक चेन भी थी जो कि हीरो की थी। तो इतना अमीर बन गया कि उसने चूहा बनवाया गोल्ड का 1 किलो, और उसके बाद आंखें उसकी कीमती पत्थर रूबी की थी, कान उसके थे नीलमणि के, और उसने एक हीरो की चेन पहनी हुई थी। इट वॉज केप्ट इन अ सिल्वर ट्रैप, और इसके अलावा वो चूहे को रखा गया था एक चांदी के पिंजरे में। एंड और इसके बाद क्या किया रत्नानका ने, कैरिड अ प्रोसेशन विद पॉम्प, वो उसने एक झांकी निकाली और काफी शोर शराबे के साथ, मतलब कि हल्ला गुल्ला और दिखावे के साथ उसने एक झांकी निकाली। रत्नानका वॉज लीडिंग द प्रोसेशन, तो वो इस झांकी का, इस जुलूस का नेता बना हुआ था, नेतृत्व कर रहा था, सबसे आगे चल रहा था। वेन ही रीच द रेजिडेंस ऑफ यक्षदत्त, तो जब वो रेजिडेंस मतलब घर में पहुंचा यक्षदत्त के, ही आस्क्ड द प्रोसेशन टू हॉल्ट, तब उसने उस पूरे जुलूस को बोला रुकने के लिए। हॉल्ट मतलब रुकने के लिए। हियरिंग द बैंड एंड द नॉइज ऑफ द प्रोसेशन, अब ये सुनकर बैंड्स की आवाज, बैंड बाजे की आवाज, और जो ये जुलूस था उसमें जो लोग हैं उनकी आवाज सुनकर, यक्षदत्त केम आउट ऑफ हिज हाउस, तो यक्षदत्त जो है अपने घर से बाहर निकला। एंड enquired what all that pomp and hubbub was about, तब उसने लोगों से इंक्वायरी करी कि ये पॉम्प, पॉम्प मतलब कि ये जो तड़क भड़क है, ठाट बाट है, और हबब का मतलब होता है शोर शराबा, ये किस चीज के लिए है। रत्नानका एड्रेस्ड यक्षदत्त देन, तब क्या हुआ, रत्नानका ने बोला यक्षदत्त को, सर आई बिकेम मिलियनेयर बाय योर ग्रेस, आपके आशीर्वाद से मैं करोड़पति बन गया हूँ। 2 years बैक व्हेन आई केम टू यू, 2 साल पहले जब मैं आपके पास आया था, फॉर अ लोन, उधार मांगने के लिए। यू गेव मी अ डेड रैट, तो आपने तो मुझे मरा हुआ चूहा उधार दिया। योर वाइज सेइंग एंड द कैपिटल विच आई बोरोड फ्रॉम यू मेड मी अ रिच मैन, तो आपकी जो वो समझदारी वाली बातें थी और जो आपने मुझे पूंजी दी थी उधार के रूप में, उसने मुझे एक अमीर आदमी बना दिया। नाउ आई हैव कम टू रीपे योर डेट, तो अब मैं आया हूं चुकाने के लिए आपका, इसमें बी साइलेंट होता है तो हम बोलेंगे डेट, आपका उधार, आपका ऋण चुराने के लिए, आपका कर्ज चुकाने के लिए मैं आया हूं। इन द शेप ऑफ अ गोल्डन रैट, सोने के चूहे के रूप में। काइंडली एक्सेप्ट दिस एज अ सिंबल ऑफ माई ग्रैटिट्यूड, तो कृपा करके आप इसको स्वीकार कर लीजिए एज अ सिंबल, एक निशानी के रूप में, मेरी कृतज्ञता की, थैंकफुलनेस की, कृतज्ञता की निशानी के रूप में आप इसको स्वीकार कर लीजिए। यक्षदत्त वॉज अमेज टू हियर हिज स्टोरी, तो यक्षदत्त जो है बिल्कुल हैरान हो गया उसकी कहानी सुनकर। ही वॉज वेरी प्लीज्ड विद द इंटेलिजेंस एंड ग्रेटिट्यूड ऑफ रत्नानका, वो बहुत ही खुश हुआ बुद्धिमत्ता देखकर, एक तो बुद्धिमानी देखकर, और एक कृतज्ञता देखकर रत्नानका की। एक तो ये बुद्धिमानी की, हाँ उसने जो वो मरा हुआ चूहा था उसको किसी तरीके से यूज करके और इतना पैसा कमाया, और ग्रेटिट्यूड कि वो भूला नहीं कि उसने एक कर्ज के रूप में मरा हुआ चूहा लिया, तो भी तो उसने कर्ज लिया था, उसको भी वो चुकाने के लिए आया है। तो इसको देखकर बहुत खुश हुआ यक्षदत्त। जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि रत्नन का यहाँ पर है, यहाँ पे यक्षदत्त है, और ये बैंड बाजा बजाते हुए वो गया है और उसकी थाली में सोने का चूहा है। फ्रेंड्स, अब एक बार वर्ड मीनिंग रिवाइज कर लेते हैं। वैगबॉन्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज नो होम एंड यूजुअली नो जॉब, जिसके पास ना घर होता है ना कोई नौकरी होती है, इधर से उधर घूमता रहता है, वैगबॉन्ड। एब्सकॉन्ड, एस्केप और गो अवे सडनली, अचानक से भाग जाना, फरार हो जाना। स्ट्रोल, अ स्लो रिलैक्स्ड वॉक, आराम से टहलते हुए चलना। जेनरोसिटी, द नेचर ऑफ गिविंग मनी टाइम गिफ्ट, मतलब उदारता से कुछ ना कुछ दान देना। ईक आउट मीन्स अर्न, कमाना।
फिर है menace, समथिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म, कुछ भी नुकसान करने वाली चीज। और incessant मीन्स नेवर स्टॉपिंग, जो कभी रुकती नहीं है, बिना रुके हुए। सो आई होप फ्रेंड्स आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।